नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल टैली टेक में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने अभी तक ये सीखा कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, हमें लेज़र कैसे क्रिएट करना है, फिर हमने सीखा कि सेल वाउचर कैसे डालना है, उसके बाद परचेज़ की एंट्री कैसे करनी है। तो दोस्तों अब बारी है हमें पेमेंट और रिसिप्ट के वाउचर के बारे में कुछ जानकारी लेने की। तो दोस्तों इस पेमेंट और रिसिप्ट की जानकारी देने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री डालते समय अपने माइंड में सेट कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमने किसी पार्टी से कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसकी पेमेंट हमें कैश पेमेंट करनी है या हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। तो दोस्तों एज़ पर इनकम टैक्स हमें किसी भी पार्टी को मंथली 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में नहीं करनी है। और साल अगर हम पूरे साल का देखें तो हम 2 लाख से ज़्यादा कैश की पेमेंट किसी भी पार्टी को नहीं कर सकते। ये केस सिर्फ पेमेंट देते टाइम की है, पेमेंट लेने से इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई आपका क्लाइंट है जो कि रिटेलर है और वो आपको पूरी पेमेंट कैश में दे रहा है तो आप पेमेंट ले सकते हैं, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू करते हैं हम कैसे वाउचर को बुक्स में हमें कैसे शो करना है। तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जैसे ही हम पहले कहते थे गेटवे ऑफ टैली में जाके हमें ट्रांजैक्शन के अंडर अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना है। हम सिंपली वी प्रेस करके भी अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट कर सकते थे और हमारे पास कुछ ऐसा पेमेंट वाउचर हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि पेमेंट किसे करनी है। तो हमें ये देखने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना होगा। रिपोर्ट हेड के सबसे नीचे बैलेंस शीट की ऑप्शन दिखेगी और हम बैलेंस शीट में जाके बैलेंस शीट को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे करंट लायबिलिटी शो हो रही है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, तो हम करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर देखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में देख रहे हैं कि सन लिमिटेड को हमने 10,620 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। तो हम 10,620 रुपीज़ की पेमेंट कैश मोड में भी कर सकते हैं और बैंक मोड में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये पेमेंट करेंगे बैंक मोड में। तो बैंक मोड में पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी प्रेस करना होगा। पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। पेमेंट वाउचर में जाके हमें डेट सेलेक्ट करनी है। डेट में हम सेलेक्ट करेंगे 17 जुलाई। जैसे 17 जुलाई आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिस मोड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं या आप बैंक पेमेंट करना चाहते हैं। हम बैंक पेमेंट करेंगे तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट को जिसे हमने पेमेंट देनी है और हमने जिसे भी पेमेंट करनी है हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सन लिमिटेड को और यहाँ पर रेफरेंस नंबर सामने आ जाएगा। हमने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है और एंड ऑफ लिस्ट हो जाना है और ये एंट्री कर देनी है सेव। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम एस्केप प्रेस करेंगे और हम बैलेंस शीट में दोबारा जाएंगे। हमने अभी तक उसे पेमेंट की है जिससे हमने परचेज़ किया है, हम उससे पेमेंट हमें रिसीव भी करना है जिसको हमने सेल की है। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और करंट एसेट में देखेंगे। करंट एसेट में जैसे ही हमने चेक किया हमारे पास सन्ड्री डेटर की वैल्यू आ गई जो कि स्टमैन है और इसमें हमें इनसे पेमेंट लेनी है 1593 की अमाउंट। तो इसके लिए हम एक और तरीके से इस वाउचर के अंदर एंटर हो सकते हैं। वाउचर के अंदर एंटर होने के लिए हमें प्रेस करना होगा ओल्ट ए। जैसे हमने प्रेस किया हमारे पास वाउचर की एंट्री खुल चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी सेज वाउचर है तो हमें रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करना है। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हमें F6 प्रेस करना है। F6 आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड से F6 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट यानी जिस भी चीज़ में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है और उसके बाद हमने ईस्टमैन यानी हमने अपने क्रेडिटर को सिलेक्ट किया। क्रेडिटर को जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पर हमने भरी अमाउंट और याद रहे यहाँ पर जब आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो ये ईस्टमैन कास्ट एंड फोर्ज लिमिटेड, इसके नीचे जस्ट एक आपको करंट बैलेंस दिख रहा होगा जो कि 0 रुपये है। तो ये 0 ही आना चाहिए क्योंकि अगर हमें 1593 की पेमेंट लेनी थी और इतनी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है तो ये जाहिर सी बात है वैल्यू दोनों की नील हो जानी चाहिए, यानी क्लाइंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। यह एंट्री को कर देंगे हम सेव।
तो दोस्तों रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि मैं और भी अगर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए।